दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टॉवर एक प्रमुख आकर्षण है। 2015 में भी इस टॉवर पर लगभग 7 लाख पर्यटकों ने यात्रा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्माण पूरा होने के बाद से हर 7 साल में इस टॉवर को फिर से रंगा जाता है, जिसमें लगभग 60 टन रंग लगता है। 300 मीटर या लगभग 100 मंजिला इमारत से ऊंचे एफिल टॉवर के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां देने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। प्रिय दर्शकों, आइए वर्ल्ड एटलस 360 के इस एपिसोड में एफिल टॉवर की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले इसके निर्माण का इतिहास जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के केंद्र में खड़े एफिल टॉवर का निर्माण कार्य मुख्य रूप से फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्ताव एफिल के जिम्मे था। 1889 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 1889 में पेरिस में एक विश्व मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले के मुख्य द्वार के रूप में इस टॉवर का निर्माण किया गया। एफिल टॉवर के 18,000 धातु के हिस्सों को जोड़ने के लिए लगभग 25 लाख रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसका निर्माण 28 जनवरी 1887 से शुरू होकर 1889 की शुरुआत में पूरा हुआ। इसके बाद 31 मार्च 1889 को मेले के उद्घाटन के दिन इसे जनता के लिए खोला गया। अंततः यह टॉवर मेले की सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनी बन गया। का वजन 10,100 टन है। हालांकि सर्दियों में तापमान गिरने के कारण अन्य धातुओं की तरह यह टॉवर भी थोड़ा सिकुड़ जाता है। इंजीनियरों के अनुसार यह सिकुड़ाव लगभग 6 इंच तक हो सकता है। तेज हवा के प्रभाव से यह 2 से 3 इंच तक झूल सकता है। एफिल टॉवर के बारे में सुनने के बाद अब इसके कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को जानने में देरी न करें। एफिल टॉवर के निर्माण की जिम्मेदारी निभाने के अलावा गुस्ताव एफिल ने न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद फ्रांस के लिए पनामा नहर बनाने की उनकी कोशिश पूरी तरह विफल रही। गुस्ताव ने एफिल टॉवर की 4थी मंजिल पर अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बनाया था, जहां वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। गुस्ताव एफिल की मृत्यु के बाद यह अपार्टमेंट जनता के लिए खोल दिया गया। एफिल टॉवर के डिजाइन और निर्माण कार्य में 62 इंजीनियर, वैज्ञानिक और गणितज्ञ शामिल थे, जिनके नाम टॉवर की दीवारों पर खुदे हुए हैं। हालांकि आज एफिल टॉवर की कलात्मकता और सौंदर्य में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके निर्माण के समय ऐसा नहीं था। इसके निर्माण के विरोध में 2 गुट थे। एक पक्ष का तर्क था कि उस समय तक 300 मीटर से ऊंची कोई संरचना बनाना संभव नहीं था और यह निर्माण एक गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरे पक्ष की आपत्ति पूरी तरह कलात्मक थी। उनका दावा था कि यह संरचना इतनी सौंदर्यहीन होगी कि इसके निर्माण पर खर्च किया गया धन कला का अपमान होगा। एफिल टॉवर के निर्माण के 2 दशक बाद ही इंसानों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। इसके बाद कई साहसी पायलट छोटे विमानों के साथ इस टॉवर के बीच से उड़ान भर चुके हैं। 1926 में ऐसा ही करने के दौरान लियोन कोले नामक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। उद्घाटन के बाद लगातार 41 वर्षों तक एफिल टॉवर मानव निर्मित सबसे ऊंची संरचना बना रहा। 1930 में न्यूयॉर्क में क्राइसलर बिल्डिंग बनने के बाद यह खिताब एफिल टॉवर से छिन गया। टॉवर की चोटी तक जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है, लेकिन इस रास्ते से जाने के लिए आपको कुल 1665 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हालांकि लोगों की सहूलियत के लिए टॉवर के उद्घाटन के दिन से ही 2 लिफ्ट लगाए गए हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि टॉवर पर घूमने आए लगभग सभी पर्यटक लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट से टॉवर की चोटी तक पहुंचने का प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2000 टका है। भारी संख्या में पर्यटकों को चोटी तक पहुंचाने के लिए ये लिफ्ट साल भर में 1 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। दूरी के हिसाब से ये लिफ्ट हर साल धरती के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर यात्रा करती है। अनुमान के अनुसार अब तक लगभग 30 करोड़ लोग एफिल टॉवर का दौरा कर चुके हैं। इनमें से 10% से अधिक फ्रांस के नागरिक हैं। राष्ट्रीयता के अनुसार इसके बाद इटली और स्पेन आते हैं, जहां से 8% से अधिक पर्यटक एफिल टॉवर देखने आए हैं। 79% पर्यटक अमेरिका से आते हैं। इसके बाद 74% ब्रिटेन के नागरिक होते हैं। सूची में 6ठे और 7वें स्थान पर जर्मनी और ब्राजील हैं, जहां से क्रमशः 58% और 55% पर्यटक आते हैं। 1905 में एक स्थानीय अखबार ने एफिल टॉवर की चोटी तक चढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित की थी।
एम फॉरेस्टियन नामक व्यक्ति ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। 166 सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने केवल 3 मिनट 12 सेकंड में चोटी पर पहुंचने का कारनामा किया। इसके बाद 1923 में पियरे लैब्रिक नामक व्यक्ति ने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर एफिल टॉवर की चोटी से साइकिल चलाते हुए जमीन पर उतरने का प्रयास किया। उन्होंने यह शर्त तो जीत ली, लेकिन कानून तोड़ने के कारण स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे कोई बड़ा मामला नहीं माना गया। एफिल टॉवर से जुड़े सबसे बड़े अपराध का श्रेय शायद विक्टर लस्टिग नामक एक धोखेबाज को जाता है। विक्टर को 20वीं सदी का सबसे सफल ठग माना जाता है। वर्तमान चेक गणराज्य, जो उस समय हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था, में जन्मे विक्टर ने यूरोप और अमेरिका में लोगों को धोखा देकर भारी संपत्ति अर्जित की। हैरानी की बात यह है कि विक्टर ने 2 बार एफिल टॉवर को स्क्रैप मेटल यानी परित्यक्त धातु के रूप में बेच दिया था। फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोन ने 1925 से 1934 तक लगातार 9 वर्षों तक एफिल टॉवर का उपयोग अपने विज्ञापन के रूप में किया। उस समय पेरिस में अंधेरा होते ही टॉवर पर लगाए गए 2.5 लाख बिजली के बल्ब जल उठते थे। इन बल्बों से सिट्रोन नाम लिखा जाता था। हालांकि वर्तमान में एफिल टॉवर का इस तरह के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग संभव नहीं है, लेकिन पर्यटकों के आकर्षण के लिए इसमें 20,000 बल्ब लगाए गए हैं। सूर्यास्त के बाद जब ये बल्ब जल उठते हैं तो टॉवर एक अलग ही रूप में नजर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे पेरिस की तरह यह संरचना भी जर्मन आक्रमणकारियों के हाथ में चली गई थी। लगभग 4 वर्षों तक यह नाजी सेना के कब्जे में रहा। कब्जे के बाद टॉवर पर जनता का आना जाना बंद कर दिया गया। उस समय जर्मन सैनिकों ने टॉवर की चोटी पर स्वस्तिक चिन्ह वाला एक बड़ा झंडा फहरा दिया। हालांकि हवा के तेज झोंकों से वह झंडा फट गया और अंत में उन्हें एक छोटे आकार का झंडा लगाकर संतोष करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय जब मित्र सेना पेरिस की ओर बढ़ने लगी तो पेरिस के प्रभारी जर्मन जनरल को हिटलर ने एफिल टॉवर को नष्ट करने का आदेश दिया। सौभाग्य से उस जर्मन जनरल ने हिटलर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। माना जाता है कि फ्रांसीसी विरासत को स्थायी नुकसान पहुंचाने के इरादे से हिटलर ने यह आदेश दिया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी एफिल टॉवर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1914 में टॉवर की चोटी पर एक ऐसा उपकरण लगाया गया था जो रेडियो संकेतों को बाधित कर सकता था। इसके कारण पेरिस के आसपास जर्मन सेना के रेडियो निष्क्रिय हो गए थे। इस वजह से पहली विश्व युद्ध में कई प्रयासों के बावजूद जर्मन सेना पेरिस पर कब्जा करने में विफल रही। जानकर हैरानी होगी कि निर्माण के समय यह तय किया गया था कि 20 साल बाद इस टॉवर को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह निर्णय बदल दिया गया। 1960 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित होने वाले एक्सपो 67 विश्व मेले में प्रदर्शन के लिए फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने इसे अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया था। हालांकि सलाहकारों की राय के बाद उन्होंने यह निर्णय वापस ले लिया। एफिल टॉवर की लोकप्रियता के कारण दुनिया के कई शहरों में इसकी हूबहू प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। इनमें अमेरिका के लास वेगास और चीन के शेंझेन में स्थित प्रतिकृतियां उल्लेखनीय हैं। घर पर लेगो ब्लॉक्स से एफिल टॉवर बनाने के शौक को पूरा करने के लिए एक विशेष लेगो सेट भी बनाया गया है। इस सेट को पाने के लिए आपको किसी विशेष लेगो स्टोर से 10,181 नंबर का सेट मांगना होगा। इस सेट में कुल 3,428 लेगो पीस होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सकें। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें